अब कैंडल की फाइट चल रही है इन दोनों राउंड नंबर्स के दरमियान में। अब 82 है एक लेवल, ठीक है। कैंडल नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, और लास्ट के मतलब कि कैंडल 82 पर गई, और कैंडल को वहीं से पुश आया कि नहीं 81 पर रहो, 80 पर रहो। बट कैंडल ने लास्ट के सेकंड में जाकर 82 पर ही क्लोजिंग कर दी है। लास्ट के 5 सेकंड में जाकर, मतलब कि था तो इसका इस लेवल पर क्लोजिंग कर दी है। नेक्स्ट हम लोग रिवर्सल का सोचते हैं यहाँ पर। अगर सेम उसी प्लेस से जहाँ से कैंडल को रिजेक्शन आई थी, सेम उसी प्लेस पर आकर क्लोजिंग कर दी जहाँ से कैंडल को रिजेक्शन आई थी, ठीक है। एक तो पॉइंट हो गया ये वाला। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब कोई भी लेवल है, मतलब कि वहां से रिजेक्शन आ रही है, कैंडल को रिजेक्शन आ रही है, तो उस लेवल के नीचे रहो। बट लास्ट के 5 सेकंड में जाकर कैंडल उस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है। तो गाइज जो मैंने बताया बताया आपको ब्रेकआउट का, ये एक फेक ब्रेकआउट पे काउंट होता है। अब ये कोई भी लेवल हो सकता है, लास्ट के 5 सेकंड में ब्रेकआउट किया है। अब ये एक हायर लो का भी, लोअर हाई का भी हो सकता है, ठीक है। अब ये लोअर हाई पॉइंट है, ठीक। अब कैंडल जा रही लोअर हाई पर, लोअर हाई पे जा रही है। अब लास्ट के 5 सेकंड है एंड आकर उसका ब्रेकआउट कर दिया है। अब ये तो हमें तो पता है कि एक फेक ब्रेकआउट किया इस लेवल का, यहाँ जहाँ से इसको पुश आया था उसी लेवल का एक फेक ब्रेकआउट कर दिया कैंडल ने। अब गाइस जहाँ पर फेक ब्रेकआउट होते हैं ना, वहां पर पेयर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर का कोई पैटर्न बनता है। पैटर्न्स तो मैंने बताए हुए हैं ना आपको, मतलब मुझे बता दो या तो नहीं बताए। ये कौन सा पैटर्न बन गया यहाँ पर, किसी को पता है? फरहान बता सकते हो यार? यार माइक अनम्यूट कर लो अगर, मतलब कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं बता चुका हूँ वो क्लियर नहीं है आपको, ऐसे ही? यार मैं क्या कहूँ यार अब भाई। यार क्लियर नहीं है तो पूछो मुझसे यार, क्यों नहीं पूछते? मैंने मना तो नहीं किया ना। और पेयर्सिंग लाइन का नहीं, ये एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है। हाँ बेरिश कैंडल है ना, लास्ट में तो रेड कैंडल है। पेयर्सिंग लाइन का तो इस तरह से होगा, मतलब कि सेलर्स गए हैं एंड बायर्स ने आकर उनके 50% से अब क्लोजिंग कर दी है। अगर प्रीवियस कैंडल के 50% से अब क्लोजिंग कर दी है तो वो एक पेयर्सिंग लाइन का पैटर्न होता है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर जो सा पैटर्न बना है, यहाँ पर वो एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना है, ठीक है। मतलब कि डार्क क्लाउड कवर कब बनता है? जब कोई प्रीवियस कैंडल किसी भी लेवल का फेक ब्रेकआउट करती है, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर एंड पेयर्सिंग लाइन का पैटर्न बनता है। अब इस कैंडल ने कौन सी, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल है ना गाइस, ये वाली प्रीवियस ग्रीन कैंडल, इसने जिस जिस लेवल के ब्रेकआउट किए होंगे वो सारे एक फेक ब्रेकआउट हुए हैं। अब ऐसे समझ सकते हैं कि जो सा ये लोअर हाई पॉइंट है, इसका कभी ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है मार्केट के अंदर। ओके, ये बात क्लियर हुई। देन अगर नेक्स्ट कैंडल आकर ब्रेकआउट करती है तो फिर हम लोग मान सकते हैं कि ब्रेकआउट हो गया। ओके, बात क्लियर है ना? फरहान बाकी यार पैटर्न्स मतलब कि बहुत इजी हैं। मैं एक और दफा बता दूं, जो ये, अब देखना, अब ये कैंडल है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये तो इनगल्फिंग हो गई है, इनगल्फिंग हुई है ना, मतलब कि कौन सी, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक। क्या है मतलब कि कैंडल के 100% से अब क्लोजिंग कर दी है, बुलिश इनगल्फिंग हुई है। अगर कैंडल के 50% से अब क्लोजिंग है तो ये पेयर्सिंग लाइन का पैटर्न है। अगर एक कैंडल बनी है और उस कैंडल की क्लोजिंग हो गई है आकर उसके 50% से भी नीचे, अब प्रीवियस रेड कैंडल की 50% से भी नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो ये इनसाइड बार का पैटर्न हुआ। तो ये पैटर्न्स तो मतलब कि बहुत इजी हैं, बस अगर प्रैक्टिस की हो तो मतलब कि समझने में बहुत आसानी होती है। ये 100% इनगल्फिंग हुई है पेयर्सिंग लाइन, और ये इनसाइड बार, इसी तरह से आउटसाइड बार और मॉर्निंग इवनिंग स्टार है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर जो सा ये इनसाइड बार का बताया, अब उसके बाद एक कैंडल ऐसे आ गई। अब ये कौन सा पैटर्न बना है? अब तो ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन गया ना, 3 कैंडल्स को मिलाकर। अगर एक कैंडल इस तरह से हो जाए, इस तरह से, तो फिर हम इसको कैसे लेंगे? ये तो कोई मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना ही नहीं है, ये तो जस्ट इनसाइड बार है और ये इसका जोन है इनसाइड बार का। अगर 2-3 कैंडल्स अब ऊपर इसकी बॉडी जस्ट, ओके।
अच्छा, वो पिक्चर, वो, ओके ओके, मैं भेज दूंगा वो ग्रुप के अंदर यार, वो मेरे पास है। मैं नोट डाउन किया, और ये सब नोट डाउन कर लिया करो बातें, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट अभी टू, दो अब बाकी हम लोग कहाँ कहाँ पर रिवर्सल करते हैं गाइस। अब या तो किसी भी लेवल का फेक ब्रेकआउट हो जाए, उसी लेवल पर क्लोजिंग कर दे, हम लोग नेक्स्ट रिवर्सल के लिए सोचते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर मारूबुजू कैंडल, अगर एक इस तरह से मारूबुजू कैंडल बन गई है मार्केट के अंदर, मारूबुजू कैंडल के बाद हम लोग रिवर्सल के लिए सोच सकते हैं। हम लोगों ने रिवर्सल करना नहीं है, हम लोग रिवर्सल के लिए सोच सकते हैं। अब मारूबुजू कैंडल किस तरह से, ओपन मारूबुजू एंड क्लोज मारूबुजू नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी मारूबुजू कैंडल जिसकी ना लोअर वीक हो ना अपर वीक हो, उस पे हम लोग रिवर्सल कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में। और एक वो कैंडल एग्जॉशन कैंडल, कैंडल का मैंने आप सबको बताया था। आपने एक पिक्चर सेंड की हुई थी ग्रुप के अंदर, मतलब कि आपने कहा था ये कैंडल एग्जॉशन है, एग्जॉशन के बाद आपने रिवर्सल की थी और आपकी वो कैंडल कोई एग्जॉशन कैंडल नहीं थी फरहान। हाँ, सिर्फ सोच सकते हैं, मतलब कि मारूबुजू कैंडल के बाद हम लोग रिवर्सल का सोच सकते हैं, करना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि देखनी होती हैं, ये सब बता दूंगा मैं ना। आपने फरहान ग्रुप के अंदर एक पिक्चर सेंड की हुई थी, आपने कहा था ये एक्सोशन कैंडल है, उसके बाद आपने रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस की थी और बिन गई थी। ब्रदर, वो कोई एक्सोशन कैंडल नहीं थी। एक्सोशन कैंडल कब बनती है, जब भी मतलब कि मोमेंटम वीक होता है, जब भी कोई भी इस तरह वीक कैंडल बन जाए, वीक कैंडल के बाद, जैसे सेलिस की वीक कैंडल है, वीकनेस के बाद ऐसे स्ट्रोंगनेस आए, उसको हम एक्सोशन कहते हैं, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, अब जैसे मोमेंटम था, मोमेंटम में जस्ट वन रेड कैंडल आई, एंड एक और रेड कैंडल आई है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या चीज शो हो रही है, अब मतलब कोई डोजी कैंडल नहीं है, ये तो मतलब मोमेंटम डेड हो गया ना। आफ्टर ए डेड मोमेंटम, जैसे कि यहाँ से तो बायर्स को आना चाहिए, बट उसी प्लेस से सेलर्स आ गए, तो क्या मतलब कि जो सी एक्सोशन कैंडल होती है ना, उसमें भी हमें बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, मतलब कि कैंडल फाइट चल रही है, फाइट चल रही है, और एकदम से रेड बन गई, तो ये कैंडल एक एक्सोशन कैंडल में काउंट होगी क्या, मतलब कि यहाँ पे समझो बात को, कि प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम डेड हुआ, एक वीक के अंदर दो कैंडल्स ने क्लोजिंग कर दी, उसके बाद क्या, सेलर्स के अंदर जितनी भी पावर थी, अपनी सेलर्स ने यहाँ पर पावर लगा दी है, क्या सेलर्स यहाँ पर टोटली खत्म हो चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग रिवर्सल करते हैं। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर 100% रिवर्स होती है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं थी वो कैंडल यार, मैं वो मतलब बताता हूँ वो ना, दिखाता हूँ ना, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो बताता हूँ वो आपको बात ना, एक क्वेश्चन क्यों नहीं थी। ओके, तो ये बातें सारी क्लियर हो गई आप सबको। हम लोग यहाँ यहाँ पर रिवर्सल करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो मुझसे पूछो, मैं क्लियर करता हूँ। ओके, ओके गुड। तो मतलब कि आज मैं लाइव मार्केट में जाकर भी दिखाऊंगा आपको, बाकी ये सब तो मतलब कि क्लियर क्लियर हो गई बात है। 5 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है, ये जो मतलब कि मैं कुछ पेयर हैं आपको जिनके ऊपर आपने रिजेक्शन देखना है, मतलब कि आप तो ऐसे देख ले तो कोई भी मतलब कि चार्ट मिलता है जहाँ पर मतलब कि अच्छी एक्यूरेसी होती है, मतलब कि परसेंटेज ज्यादा होती है, वहां पर आप देख लेते हो। कैट जेपीवाई का एक चार्ट है, कैट CAD, कैट जेपीवाई, यहाँ पर रिजेक्शन ये लाइव मार्केट में देख रहे हैं कैट जेपीवाई का, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है, इस चार्ट के ऊपर कैट जेपीवाई के चार्ट है, लाइव मार्केट के अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है कैट जेपीवाई। इसके अलावा यूरो जेपीवाई और JPP USD, कैट जेपीवाई चार्ट है लाइव, जिस दिन लाइव मार्केट बंद होंगी उस दिन GBP GBP USD, ये OTC की हैं, मतलब कि यहाँ पर रिजेक्शन अच्छे से फॉलो होती है। सैटरडे संडे मार्केट्स बंद होती हैं लाइव, तो आपने उस दिन ये OTC मार्केट्स देखनी है, GBP USD और यूरो JPY, ये जो यूरो, जो ये JPY के चार्ट होते हैं ना, मतलब कि यहाँ पर 5 के मल्टीपल की फाइट, अगर टेंसिटी जो कैट JPY की टेंसिटी इतनी है,
तो मतलब के बाकी जो सी मार्केट होते हैं उनकी डेंसिटी इतनी होती है, और जो ये यूरो जीपीवाई की डेंसिटी है वो इतनी होगी, और कैट जीपीवाई की डेंसिटी इतनी होगी। मतलब के फासला राउंड नंबर के दरमियान में इतना होता है डेंसिटी। तो मतलब के आपने देखा होगा यहाँ पर 51 है, 52 है, 53, इतनी डेंसिटी होती है। और कुछ राउंड नंबर्स होते हैं जिनकी कुछ चार्ट्स होते हैं जिनके 51, 52, 53 इतनी डेंसिटी होती है। जो ये कैट जीपीवाई का चार्ट है ना, वहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होती है, इतनी 51, 52, 53 इतनी। तो ये कुछ चार्ट्स हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग में, मतलब मैं नहीं कह रहा सारी जिंदगी, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पर प्रैक्टिस करना। रिजेक्शन बहुत अच्छे से मतलब कि यहाँ पर मिलता है आपको ना। 12 बजे नहीं, मतलब कि ये 11 PM पर 11, हाँ मतलब ये मैं जो यहाँ पर देखने ना, 12 सुबह 12 बजे से लेकर या फिर ये शाम के 4:30 बजे तक, 4:45 तक आपने मार्केट में रिजेक्शन देखना बहुत अच्छे से मिलता है। उससे पहले तो मतलब कि ये लिक्विडिटी स्वीप करने आती है मार्केट। और मतलब कि 5 बजे के बाद तो न्यूज मतलब क्या आ जाती है मार्केट के अंदर ना, जो 3 स्टार न्यूज होती है, 2 स्टार न्यूज, 3 स्टार न्यूज, एक लंबी सी कैंडल बनती है इस तरह से। मतलब कि वो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होता है कुछ फेयर वैल्यू गैप, उसको फिलअप करने आती है। मतलब कि ये सारी मतलब कि देखना करना आप, ये मैं अच्छे से कल बता दूंगा इसका टाइम फ्रेम का। जो ये है ना जीबीपी यूएसडी, ये तो टाइम फ्रेम है जहाँ पर मतलब कि डोजीज बन जाती हैं इस तरह से, कैंडल डोजीज बनाती है। ये मतलब के सिग्नल होते हैं, यहाँ बायर सेलर्स अपनी पोजीशन स्विच कर रहे होते हैं। हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाते हैं, और ट्रेंड लाइन हम लोग एक यहाँ पर भी इस जगह पे भी लगाते हैं, हायर लो से हायर लो को मैच करने के लिए ट्रेंड लाइन। ओके। और मतलब बहुत से पॉइंट्स होते हैं। ओके। इससे भैया क्या कहते हैं, न्यूज जो करेक्ट न्यूज होती है उनको फाइंड आउट करना सिखाएंगे, जैसे फैक्ट्री से होती है, फॉरेक्स फैक्ट्री वो वगैरह मतलब से। जो प्राइस वो फॉलो लाइव मार्केट में तो प्राइस एक्शन